take tough action against those perpetrators of such crimes, but the central government has also failed. We condemned inaction on the part of the UP government and on the part of the central government. और इस सिचुएशन को सभी देख रहे हैं, ये बहुत गंभीर है। गुजरात का नाम लेकर, जहां 10 साल में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक पत्थर भी नहीं उछला, उसको लगातार बदनाम करने की कोशिश होती है। 10 साल ये कोशिश जारी है, लेकिन गुजरात में शांति कायम रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ 11 महीने में 30 से ज़्यादा 37 से ज़्यादा इंसिडेंसेस अगर हुए हैं, तो उस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार क्यों चुप है? केंद्र सरकार जांच क्यों नहीं करती? केंद्र सरकार ये ढूंढने में क्यों विफल रह रही है कि कौन सी ताकतें हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं? गुजरात को बदनाम करने के लिए सब इकट्ठा आते हैं, लेकिन गुजरात में शांति है, बाकी जगह दंगे हो रहे हैं और बाकी जगह लोग मर रहे हैं, बाकी जगह हमले हो रहे हैं, उसको शिनाख्त करने की भी कोशिश नहीं होती है, उसकी जांच भी कोशिश नहीं होती है। ये सरासर अन्याय है देश के जनता के साथ, और इसके लिए हम ऐसी सारी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं। और ये विफलता जो सरकार की है, उन्हें तुरंत हरकत में आकर इन शक्तियों को ढूंढना चाहिए कि कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है। कहीं ये इंडियन मुजाहिदीन का तो काम नहीं है या कोई दूसरी ताकत है, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। दिस इज द इशू वेयर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड, and this is the issue which central and state government must act immediately. BJP demands immediate action in this regard, and we condemn all these incidences. आज रॉबर्ट वड्रा को क्लीन चिट देने का काम किया है हरियाणा सरकार ने। वो कर भी क्या सकती है? खुद को सेल्फ सर्टिफिकेशन दे रहे, खुद को ही क्लीन चिट दे रहे। अरे आप ही आरोपी हो और आप ही जांच कर रहे हो और आप ही क्लीन चिट दे रहे हो खुद को। ये कौन सा न्याय हुआ? हमने जांच मांगी और हम जांच के लिए तैयार है, आप क्यों नहीं जांच से भाग, आप क्यों जांच से भाग रहे हो? जांच करो। या इसी एक रूम में बैठकर अधिकारी बैठे और जांच हो गई, ऐसी जांच नहीं चाहिए। एक ही सवाल हमने पूछा है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कांग्रेस वाले? सरकार क्यों नहीं दे रही? वित्त मंत्रालय क्यों नहीं दे रहा है कि भाई 7.5 करोड़ का ओवरड्राफ्ट कॉरपोरेशन बैंक से लिया, ऐसा वाड्रा के बैलेंस शीट में लिखा है, उनके कंपनी के, खुद उनके हस्ताक्षर है, उनके माताजी के हस्ताक्षर है और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट का हस्ताक्षर है। अब वाड्रा तो झूठ नहीं बोल सकते और उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोल सकता। तो कॉरपोरेशन बैंक झूठ बोल रही है ना कि हमने 7.5 करोड़ दिया ही नहीं ओवरड्राफ्ट। कौन झूठ बोल रहा है? अगर कॉरपोरेशन बैंक कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही वित्त मंत्रालय? ओवरड्राफ्ट देके भी वो कह रहे ना दे रहे, लेकिन वास्तविकता है कि कॉरपोरेशन बैंक सच बोल रही है, उन्होंने ओवरड्राफ्ट दिया नहीं। इसलिए देश जानना चाहता है, बीजेपी पूछ रही है कि 7.5 रुपए का रहस्य क्या है? 7.5 करोड़ रुपए कहां से आए जो आपके बैलेंस शीट में है, ओवरड्राफ्ट करके है, वो कहां से आई? इसका जवाब दो, इसकी जांच करो। एक जगह तो जांच के लिए आप जा रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों संरक्षण दे रहे हो? दो अलग अलग बयान आए। बैलेंस शीट कह रहा है कि कॉरपोरेशन बैंक से मिला है पैसा, और कॉरपोरेशन बैंक कह रही है कि हमने पैसा दिया ही नहीं। व्हाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज साइलेंट? वी आर आस्किंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वी आर आस्किंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वी आर आस्किंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, व्हाई दे आर साइलेंट ऑन दिस इशू वेयर द Nationalized Bank has officially clarified that they have not given overdraft to the Vadra company, and the company balance sheet says that it has taken overdraft from Corporation Bank, and that is the initial
that is the initial amount 50 lakh where the company's own funds, 7.5 crores came from Corporation Bank as per the balance sheet. So 8 crores become 58 crores in 2 months after the change of land use happens. So country wants to know who has provided this 7.5 crores. We thought that it is Corporation Bank must have given overdraft. But when they are saying no, then who has given it? Or who is speaking lie? Why Enforcement Directorate, Corporate Affairs Ministry is not now active? Why Corporate Affairs Ministry is silent? Why Finance Ministry is silent? Why Income Tax Department is silent? Why Enforcement Directorate is silent? We are asking impartial probe. एक जांच हो, उससे भाग रही कांग्रेस और दूसरे पर आरोप करते हैं. हम और एक सवाल पूछना चाहते हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. क्यों नहीं शुरू हुई सीबीआई की जांच दिग्विजय के मामले में? धोखाधड़ी का मामला है, सत्ता की दुरुपयोग का मामला है. हाईकोर्ट ने यह मसले को समझा उचित कि वो सीबीआई के हाथों जांच होनी चाहिए. क्यों नहीं सीबीआई की जांच शुरू हुई? जवाब दे सरकार. गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? क्यों नहीं हो रही सीबीआई की जांच? प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर आता है, क्यों नहीं हो रही? बताओ. और दिग्विजय जी सबको सवाल पूछते जाते हैं. हम भी उनको पूछ रहे एक ही सवाल कि भाई उन्होंने खुद के हस्ताक्षर से जो लिखा X-299, क्या है ये 299? कौन सा ये कोड वर्ड है? कौन सा ये पासवर्ड है? The Madhya Pradesh High Court has given the orders for a CBI probe into the government decision, the then government decision, that is Digvijay's decision to order allow change of use of the land on which now there is a mall. So it has given that order. Why the CBI inquiry is not on? Why all ministers are silent? When it will start? And Digvijay ji asked everybody questions. We are asking only one question. In your own handwriting, you have said X-299. What is that password is all about? What is it? Tell Digvijay ji. आप बता तो दो क्या है भाई साहब. कोयले के बारे में, इतना कोयला कांड, देश की लूट हुई है. 1700 करोड़ टन का कोयला भंडार जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ है. वो 50 लाख करोड़ की लूट इस देश के प्राकृतिक संपदा की हुई है, निजी हाथों में दे दी है, जीरो कीमत पर दी है. जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के सरकार में राशन कार्ड जहां मुफ्त नहीं मिलता, इतना बड़ा कोयले का भंडार थोड़ा ही मुफ्त मिला है. और प्रधानमंत्री के दस्तखत है हर कोयले खदान के आवंटन पर. और वो जो मिनट्स है उसमें जरा भी रिकॉर्ड नहीं है कि भाई 14 अगर एप्लीकेंट्स थे तो 14 अर्जी देने वालों का गुण दोष क्या है और जिसका सिलेक्शन हुआ, जिसको कोयला खदान मिला, उसका क्या मेरिट है. इसकी तो कहीं ये नहीं है. आज भी सीबीआई के जांच शुरू हुई हमारे शिकायत पर, सीवीसी ने दी उनके पास, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई. ये ढिलाई क्यों है? हम भी सवाल इतना ही पूछना आज चाहते और बाकी बाद में कहेंगे, पूछेंगे. लेकिन इन 3 सवालों का जवाब आए कि वाड्रा के बारे में जो कॉरपोरेशन बैंक ने खुलासा किया है, इस पर सरकार चुप क्यों है. दिग्विजय जी बताए कि X-299 क्या है और सीबीआई की जांच जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर की है शुरू क्यों नहीं हुई है और कोयला में जांच में ढिलाई क्यों आई. ये 3 सवाल हम पूछ रहे. बहुत बहुत धन्यवाद.